नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स, बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। चूड़ी वाली चिड़िया। एक माँ और बेटी साथ में रहती और माँ चूड़ियाँ बेचने का काम करती। बेटी हमेशा छोटे से लेके बड़े होने तक ये सब कुछ देखती रहती। जब बड़ी हो गई बेटी, एक दिन माँ चूड़ियाँ लेकर जा रही थी। बेटी ने बोला, माँ तुम अब मत बेचने जाओ, मैं बेचने जाया करूँगी। माँ ने बोला, बेटा अभी नहीं, अभी तुम्हारे बेचने का टाइम नहीं है, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब टाइम आएगा तब तुमको मैं ज़रूर भेजा करूँगी। दोनों माँ बेटी हर जगह चूड़ी बेचने जाती। कभी उसकी चूड़ी कोई भी पक्षी ले लेता, कभी उसकी चूड़ी कोई और पक्षी ले लेता। मतलब उसको हर जगह पता था कि कौन कौन सी जगह पर चूड़ियाँ बेची जाती हैं और कौन कौन से पक्षी हमसे चूड़ियाँ लेना पसंद करते हैं और वो पहनते हैं। अब बेटी को सारी जगह उसकी माँ ने बता दी कि तुम मेरे साथ चलो। रोज़ अपने साथ लेकर जाती, लेकिन चूड़ियाँ इसकी माँ महक ही बेचती। और सारे इंतज़ार करते, आज नई डिज़ाइन की चूड़ियाँ लेकर आएगी महक, आज नए डिज़ाइन की चूड़ियाँ लेकर आएगी महक। एक दिन इसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। इसने बोला, माँ तुम घर पर आराम करो, मैं चूड़ियाँ बेचकर आती हूँ। जब ये बेचने गई ना, तो उससे एक भी चूड़ी ना बिकी। ये बहुत परेशान। इसने बोला, माँ घर आकर कि मैं चूड़ी बेचने गई, मुझसे किसी ने भी चूड़ी नहीं ली। जब तुमने चूड़ियाँ बेची तो तुमसे तो सारे 1 मिनट में सारी चूड़ियाँ ले लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैं गई भी तुम्हारी जगह पर हूँ जहाँ तुम चूड़ियाँ बेचने जाती हो। मैं उसी उसी स्थान पर गई, पर चूड़ियाँ मैंने सबको दिखाई, तुम्हारी चूड़ी हैं, पर ली क्यों नहीं? उसने बोला, बेटा हमें कोई भी काम करना हो ना, उससे पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। और हम किसी को कुछ बेचने जा रहे हैं ना, तो अच्छे से बात करके बेचना चाहिए। हमारी चीज़ है, हमने बेचनी है और उन्होंने लेनी है। उनको अगर हमारी भाषा अच्छे से समझ आएगी, हमसे ज़रूर लेगी। फिर उसने बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। 4-5 दिन लगातार उसकी माँ महक बीमार रही। उसकी बेटी चहक अब अच्छे मन से भगवान से प्रेयर करके चूड़ियाँ बेचने लगी। और वो इतनी अच्छी चूड़ियाँ बेचने लगी कि एक दिन में उसके पास सारी चूड़ियाँ ख़त्म हो जाती। और रोज़ चूड़ियाँ लेकर जाती, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग स्थान में जहाँ उसकी माँ महक जाती, वहीं सारी चूड़ियाँ बिक जाती। और कहती, पक्षी और लेके आओ हमारे लिए, हम और लेकर अपने पास रख लेंगे, क्योंकि ठंड में हमारा काम बिल्कुल इतना नहीं होता। गर्मियों में हम बाहर निकलते हैं तो हम चूड़ियाँ पहन कर निकलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। फिर ये चहक को बहुत खुश हुई उसकी बेटी। घर आके माँ को उसने बोला कि माँ सारे चूड़ियाँ मांग रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि हमारे लिए चूड़ियाँ लेकर आओ। उसकी माँ ने बोला, बेटा बिल्कुल लेकर जाओ, क्योंकि ठंड में हमारा इतना काम नहीं होता। हमारे पास जब काम आए ना, हमको तब जी जान से मेहनत करके काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं होता। और गर्मियों में तो हमारे पास इतना काम होता ही नहीं है, हमको तो बैठकर खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। उसकी बेटी ने बोला, माँ मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे उस टाइम नहीं पता था। अब मैं जी जान से चूड़ियाँ बेचकर अपना पैसे कमाएंगे और गर्मियों में हम बैठकर ही खाएंगे, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही गर्मी होती है। उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ ने बोला, अब तुम समझदार हो गई हो, अब तुम चूड़ियाँ बेच सकती हो। फिर वो अगले दिन चूड़ियाँ लेकर गई, बहुत सारी चूड़ियाँ बेच कर आई और इसकी माँ भी ठीक हो गई। दोनों फिर रल मिलकर चूड़ियाँ बेचने जाते और पहले से ज़्यादा डबल कमाई करते, क्योंकि दो लोग अब काम करने लगे। अब ठंड का समय ख़त्म, गर्मियों का समय आ गया, तो दोनों माँ बेटी अब गर्मियों में काम नहीं करती। गर्मियों में वो बैठ कर खाती, जो उन्होंने कमाई करी ठंड में। जितनी चूड़ियाँ उन्होंने ठंड में बेचकर पैसे कमाए, उन्होंने सेविंग करी। अब वो माँ महक और बेटी चहक दोनों अपनी गर्मियों में अपने घर बैठकर मस्ती से खाना खाती और मस्ती से ही रहती। और ठंड में ये दोनों इतनी मेहनत से काम करती कि गर्मियों में उनका खाना पानी राशन सब चल जाता। द मोरल ऑफ स्टोरी, कि कोई भी किसी भी तरीके का काम हो, जब काम आपके पास आए तब आप काम करिए, तब आप आलस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सारा टाइम एक जैसा नहीं होता, हमेशा टाइम चेंज होता रहता है।
रात होगी तो दिन ज़रूर आएगा, मंडे है तो ट्यूसडे ज़रूर आएगा। तो इसलिए जब भी आपके पास आपकी फील्ड का काम आए, उसको आलस बिल्कुल नहीं करनी, उसको कर लेना चाहिए। पहले तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट ना भी मिलता है तो लॉस कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उस काम में रेगुलेटरी रहेंगे, आप उस काम को नियमित रूप से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आप कमेंट करें आपको ये स्टोरी माँ बेटी की कैसी लगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अब आपके लिए इंग्लिश क्लासेस तैयार की गई हैं, वो डेली आती हैं। अब आपके लिए इंग्लिश क्लासेस आ गई हैं। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए। डेली बेसिस पर एक सेंटेंस आता है, वो आप सुनिए, देखिए, बोलिए और साथ साथ लिखिए। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंग्लिश बोलने का अच्छा सा। टुडे सेंटेंस इज, मैं एक पढ़ पोती हूँ। आई एम a great granddaughter. Keep learning, keep smiling. Thank you.